Once again, here comes Saurav Kumar, and now I'll be talking about network topology. टोपोलॉजी जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में काफी कुछ किया हुआ है और हमने उसको समझ रखा है किस तरीके से नेटवर्क टोपोलॉजी काम करता है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 6 तरह के टोपोलॉजी होते हैं। पहला आपको मैंने जो बताया था वो होता है, यहाँ देखिएगा, जो फर्स्ट टाइप का होता है टोपोलॉजी जो है आपका 6 तरह का होता है। वह पहला होता है बस, दूसरा होता है रिंग, तीसरा होता है स्टार, चौथा होता है मैश, पांचवा होता है ट्री और छठा होता है हाइब्रिड। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये 4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये 4 पर मेरा मेन फोकस इसी पर रहेगा। बेसिकली ये चारों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये 4 नंबर का चारों आपने लिख दिया, डायग्राम के साथ बना दिया, परफेक्ट नंबर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो नेटवर्क टोपोलॉजी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये टोपोलॉजी जो है मैंने आपको पहले ही बताया है, इट इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग विथ ऑल द ये देखिए, अब इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या है। तो डिस्क्राइब द बेसिक एंड हाइब्रिड लैन, मतलब कई तरीके के जो लैन हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और कई सारे लैन, मतलब बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, ये सब लैन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब फिजिकल टोपोलॉजी हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं और तभी जो है हम लोगों को ये सारी चीजें दिखती भी हैं और तभी हमारे लिए फ्रूटफुल है इनको पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये हम लोग रोजमर्रे की जिंदगी में इसको कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हैं। तो दिस इज आवर मेन मोटिव कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, कि सामने जो चीजें दिख रही हैं उसको कैसे होना चाहिए। तो एक तो ये हुआ, और इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये सब देखना। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब द बैकबोन स्ट्रक्चर। ये बैकबोन स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, बैकबोन स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर मोस्ट लाइन। ये एक ऐसा बैकबोन स्ट्रक्चर है, जितना भी लोकल एरिया नेटवर्क्स है, लोकल एरिया नेटवर्क्स मतलब लैन के बारे में बातें हो रही है, लैन तो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये फाउंडेशन है। उसी की वजह से जो है कई सारे स्कूल कॉलेजेस जगह में जो है हमारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड वी आर एबल टू सेंड डेटा। हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड कर पा रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसको हम लोग जो है ढंग से जो है इसको अभी करेंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है फिजिकल टोपोलॉजी। जो फिजिकल टोपोलॉजी जो है वो क्या होता है, फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स ऑन अ नेटवर्क। किस तरीके से जो है नेटवर्क जो है फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो चीजें यहां पे हमें देखने को मिलेंगी। तो देयर आर 4 टाइप्स। वो क्या है, बस, रिंग, स्टार और मैश। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है आपको बस मिलेगा, रिंग मिलेगा, स्टार मिलेगा, मैश मिलेगा। ये 4 फिजिकल टोपोलॉजी हैं जो कि हमेशा यूटिलाइज होते रहती हैं। मे क्रिएट हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे हाइब्रिड, इन चारों की मदद से हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी मिलेगा। लेकिन अगर एक ही टाइप का बस के साथ दूसरा बस के साथ तीसरा बस अगर कनेक्ट किया जाए तो उसको ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। यहां पर टोपोलॉजी इंटीग्रल टू टाइप ऑफ नेटवर्क केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे कि किस तरह के टोपोलॉजी एग्जिस्ट करते हैं, कैसे वो जो है टोपोलॉजी जो है केबलिंग में यूज होते हैं, किस तरीके से उसकी केबलिंग करते हैं और किस तरीके से उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कैसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे तरीकों को हम इसमें
पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जो सबसे आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो किस तरीके से वो टोपोलॉजी यूज होगा, वो टोपोलॉजी किस तरीके से यूज होगा, ये चीजें हैं। और ये टोपोलॉजी जो है हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग ये टोपोलॉजी क्यों चाहते हैं, व्हाई वी नीड अ टोपोलॉजी, क्यों चाहते हैं। तो हमारे पास कई सारे कंप्यूटर हैं और कई सारे कंप्यूटर को हम लोगों को कनेक्ट करना होता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज, कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कहां पर से कनेक्ट करेंगे कि डेटा हमारा फास्ट होगा। तो वो सारा चीज ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग को जरूरत है इसकी, इसीलिए हम लोग जो है टोपोलॉजी को यूज करते हैं कि ताकि कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाए। चूजिंग वन टोपोलॉजी ओवर अनदर कैन इम्पैक्ट, एक टोपोलॉजी या फिर दूसरा कोई टोपोलॉजी अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें होगी। टाइप ऑफ इक्विपमेंट द नेटवर्क नीड्स, कौन कौन सा टाइप का नेटवर्क इस्तेमाल होगा। दूसरा कैपेबिलिटीज ऑफ द इक्विपमेंट, कौन कौन सा जो भी हमें इक्विपमेंट जो यूज करेंगे, इक्विपमेंट मतलब जो भी सामान हम लोग कनेक्शन के लिए यूज करेंगे उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, मतलब कैपेबिलिटीज मतलब उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए। नेटवर्क का कितना बड़ा कर सकते हैं, नेटवर्क ग्रोथ है ना, कितना बड़ा नेटवर्क कर सकते हैं। वे नेटवर्क इज मैनेज्ड, और किस तरीके से उस नेटवर्क को हम लोग मैनेज करेंगे। तो ये चारों चीजें इसमें पढ़नी है। सबसे पहला आता है आपका बस टोपोलॉजी, जो कि मैंने पिछले लास्ट क्लास में भी बताया था कि बस टोपोलॉजी, एक ही बस से कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, बस टोपोलॉजी बोलेंगे। और इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्शन करने के लिए कई तरीके का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर कंप्यूटर में एक एक वायर जा रहा है, तो एक ही सिंगल वायर है और उसी में से वायर निकाल के सब कंप्यूटर में दिया जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, बस टोपोलॉजी। इसमें का देखिए डेफिनेशन क्या है। अब बस टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल केबल, एक सिंगल केबल होता है कॉल्ड अ बैकबोन। हाँ, हमेशा याद रखिए यही बस है, ये जो है ये आपका क्या है, ये वाला जो है ये आपका बस है, यही बस है। बस के कारण जो है हर वो जो ये जो बस है उसमें कई सारे नोड्स निकलते हैं, कई सारे कंप्यूटर इससे अटैच होते हैं। और यही बस जो है मेन इंपॉर्टेंट बस है, ये लंबा वाला, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बैकबोन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। कनेक्टिंग ऑल नोड्स ऑन अ नेटवर्क विदाउट इंटरवेनिंग कनेक्टिविटी डिवाइसेस, इसमें कहीं कोई इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। और इसमें चाहे तो हम और लंबा ऐड कर सकते हैं, कई सारे डिवाइसेस को ऐड भी कर सकते हैं। इसमें देखिएगा कि जो डिवाइसेस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग डेटा, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं। जनरली जो हमारे पास डेटा हैं उनको जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। और यहां पर देखिएगा कि यहां पे टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं, टर्मिनेटर दोनों एंड को टर्मिनेट किया गया है। तो दोनों एंड मतलब इसके बाद कंप्यूटर और ऐड करना होगा तो इस टर्मिनेटर को हटा करके फिर नया हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। तो टर्मिनेटर स्टॉप सिग्नल्स आफ्टर रीचिंग एंड ऑफ वायर, जहां जैसे ही जो है सिग्नल जाता है, टर्मिनेटर देख लेता है कि टर्मिनेटर लगा हुआ है, तो वहां पर सिग्नल उसके बाद नहीं आगे बढ़ता है। प्रिवेंट सिग्नल बाउंस, ये जो है सिग्नल, बहुत ज्यादा सिग्नल जो है इधर उधर ना हो उसको भी ये रोकता है टर्मिनेटर। इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक ही सिंगल वायर लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आगे देखिएगा डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, यहां पर जो है एक डिफिकल्टी है ट्रबल शूटिंग में। ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आती है, ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ये जो ट्रबल शूटिंग होता है, मतलब अगर कोई कंप्यूटर खराब हो गया तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा कंप्यूटर खराब हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहां पर जो है पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो एक कंप्यूटर कौन सा खराब हुआ ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो ये है आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं। वर्क्स वेल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क, कुछ छोटा अगर नेटवर्क हुआ तो वहां बड़ा अच्छा से काम कर जाता है। इजी टू इंस्टॉल, इजी मतलब इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। क्यों?
क्योंकि इनएक्सपेंसिव, सॉरी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि एक ही सिंगल वायर लगता है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मैनेजमेंट कॉस्ट कैन बी हाई। कई बार क्या होता है कि जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो हाई हो सकता है। मैनेजमेंट कॉस्ट हाई होने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कॉस्ट हाई होने का मतलब यह है कि हम लोग कई सारे, अगर जितना ज्यादा कंप्यूटर ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा कंप्यूटर हमें लगाएंगे, तो कंप्यूटर का थोड़ा बहुत कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा हमेशा। नेटवर्क्स डिसरप्शन व्हेन कंप्यूटर्स आर एडेड। जब भी हम लोग नया कंप्यूटर इसमें ऐड करते हैं तो पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। उस समय जब एडिशन होता है तो उस समय कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा नहीं भेज पाता है। A break in the cable will prevent all system from accessing the network। अगर कोई नेटवर्क में कहीं से भी कोई चूक हो गई, कि कोई कंप्यूटर खराब हो गया या नेटवर्क में कहीं वायर टूट गया, तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाता है और उसको फिर ठीक करना आसान नहीं होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आपका रिंग टोपोलॉजी आता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि एक ही रिंग है, ये क्या है, ये पूरा रिंग है और इसी में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, सारे कंप्यूटर इसी से कनेक्टेड हैं। तो हर हमेशा क्या होता है, जो सारे कंप्यूटर इससे जब कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड तो हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि बस की तरह ही ये काम करेगा। ये कैसा काम करेगा? बस टोपोलॉजी के तरह ही काम करेगा। बस टोपोलॉजी में जिस तरीके से होता था कि अगर एक नेटवर्क में कंप्यूटर अटैच्ड है तो सारे जो है कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए हर जगह आईपी एड्रेस की चेकिंग होगी और सभी से मैच कराया जाएगा। जहां पे आईपी एड्रेस मैच करेगा वहां पे डेटा डिलीवर कर दिया जाएगा, जहां पे मैच नहीं करेगा वहां पे डेटा डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो ये रिंग टोपोलॉजी का सबसे अच्छा जो है आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है फोटो के रूप में। अब उसी को जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहाँ पर क्या है, रिंग टोपोलॉजी। ईच नोड इज कनेक्टेड टू द टू नियरेस्ट नोड्स। दो नियरेस्ट नोड को जो है वो कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे ये है कि हर नोड जो है दो नोड से कनेक्टेड है। जैसे ये एक कंप्यूटर है, ये इधर लेफ्ट से भी कनेक्टेड है, राइट से भी कनेक्टेड है, मतलब दो कंप्यूटर से तो कनेक्टेड है ही है ना। तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू द टू नियरेस्ट नोड्स इन द एंटायर नेटवर्क। वन मेथड ऑफ पासिंग डेटा ऑन रिंग नेटवर्क इज टोकन पासिंग। मतलब एक और मेथड है जिसमें कि डेटा पास कराया जा सकता है रिंग नेटवर्क में, वो होता है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग मतलब कि जहां पर से भी डेटा आपको मिलेगा वहां पर से डेटा ऐसे जा रहा है। अगर वो डेटा जो है आपको यहां पर मिल गया तो ठीक, नहीं तो क्या होगा कि डेटा जो है आपको दूसरे डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। यहाँ पे एक डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां जहां पर से डेटा जाएगा वहां पर से हमेशा जो है मैच कराता जाएगा आईपी एड्रेस। उसी को टोकन पासिंग कहते हैं। जितने भी नोड्स हैं वहां पर डेटा मैच कराया जाएगा। डेटा ट्रेवल्स राउंड द नेटवर्क। ये पूरा डेटा जो है पूरे नेटवर्क में घूमेगा। ट्रैफिक फ्लोज इन वन डायरेक्शन। यहां पर से वो एक ही डायरेक्शन में डेटा जाता है। स्लो परफॉर्मेंस है इसका परफॉर्मेंस स्लो है। दिक्कत आती है परफॉर्मेंस स्लो मतलब कई सारे कंप्यूटर्स इसमें कनेक्टेड हैं, वायर तो एक ही है ना, तो जैसे बस में स्लो होता था वैसे यहां भी स्लो होगा। वन वर्क स्टेशन गोज डाउन, होल नेटवर्क गोज डाउन। एक भी अगर कंप्यूटर खराब हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क जाएगा, है ना, तो कोई भी काम नहीं करेगा। नेटवर्क इज हाईली डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर नेटवर्क पूरा डिपेंडेंट होता है। एक कंप्यूटर भी गया तो सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, मतलब पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। इसलिए जो है कहा जाता है कि हर कंप्यूटर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? केबल फॉल्ट्स आर इजिली लोकेटेड। केबल फॉल्ट जो है इसमें जल्दी से आपको केबल फॉल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इजिली लोकेटेड, मेकिंग ट्रबल शूटिंग इजियर। ट्रबल शूटिंग को इजियर बना देता है। मतलब ट्रबल शूट मतलब कंप्यूटर को ठीक किया जा सकता है बड़े आसानी से इसमें, क्योंकि जहां पर से भी कनेक्शन होगा वहां पे दो कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे। तो जब भी खराब हमें मिलेगा तो वहां पर का 3 कंप्यूटर खराब मिलेगा हमें, है ना। तो ये जो है इजी होता है थोड़ा। रिंग नेटवर्क्स आर मॉडरेटली इजी टू इंस्टॉल। रिंग नेटवर्क काफी आसान है इंस्टॉल करना। एक ही वायर है और एक वायर से ही दूसरा कनेक्टेड होता है। एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी।
रिक्वायर्स मोर केबल, ये ज्यादा इसमें वायर लगता है, ज्यादा वायर की आवश्यकता होती है इसमें। एक्सपेंशन टू द नेटवर्क कैन कॉज नेटवर्क डिस्ट्रप्शन, अगर उसी नेटवर्क को बड़ा करेंगे तो क्या होगा कि जितना ज्यादा बड़ा करेंगे उतना ज्यादा नेटवर्क में दिक्कतें आएंगी और कनेक्शन स्लो होता जाएगा। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं। अ सिंगल ब्रेक इन द केबल, एक बार भी कहीं पर केबल ब्रेक हुआ एंड दैट कैन डिसरप्ट द एंटायर नेटवर्क, कहने का मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहां पर डिसएडवांटेजेस भी आपको बता दिया गया है। आगे देखेंगे तो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी मैंने बताया था कि हब ऐसा होता है, देखिए किस तरीके से जो है हब कनेक्टेड है, हर कंप्यूटर जो है इस हब से कनेक्टेड है। अगर कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है इसको अगर डेटा भेजना चाहता है तो वो सीधा डायरेक्ट हब को भेजेगा और हब डायरेक्ट इसको भेजेगा। यहां से भी वही बात है, यहां से डायरेक्ट हब को जाएगा फिर इधर जाएगा। कहने का मतलब है कि हब जो है वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर हब खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क में दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी है। यहाँ पे देखिए स्टार टोपोलॉजी में जो फिजिकल चीजें दिख रही है, एवरी नोड ऑन द नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। हर जितना भी कंप्यूटर है वो हब या स्विच से कनेक्टेड होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, जैसा कि यहाँ पे आपको कनेक्शन दिख रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए फोटोग्राफ के साथ में आता हूं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। एनी सिंगल केबल कनेक्ट्स ओनली टू डिवाइसेस, यहाँ पर जो एक सिंगल केबल है वो केवल और केवल दो को ही कनेक्ट कर सकता है। मतलब एक सिंगल केबल जो है वो टू डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, एक तो सर्वर खुद और दूसरा कोई और दूसरा कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन किसी दो ही डिवाइस में हो सकता है, एक कंप्यूटर और एक दूसरा सर्वर, या फिर आप कह सकते हैं हब स्विच। केबलिंग प्रॉब्लम्स अफेक्ट टू नोड्स एट मोस्ट, जो केबलिंग प्रॉब्लम होता है वो कम से कम दो नोड को जो है अफेक्ट करता है ना। रिक्वायर्स मोर केबलिंग देन रिंग, यहां पर जो है रिंग से ज्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होती है तो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। मोर फॉल्ट टॉलरेंट, यहां पर जो है ये है कि अगर एक कंप्यूटर खराब हुआ तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे यहाँ पर अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर एक कंप्यूटर खराब है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से जो है आप ये केवल काम नहीं करेगा लेकिन बाकी के नेटवर्क जो है वो काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। इजिली मूव्ड, आइसोलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड विदाउट नेटवर्क्स, तो यहाँ पे एक और भी चीज है कि इजिली मूव होता है। यहाँ पे आइसोलेटेड कंप्यूटर्स बहुत अलग, हर कंप्यूटर अलग अलग होता है जो कि केवल और केवल एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं और वो वायर सीधा जाकर के आपके स्विच या हब में जाके लग जाता है। नेक्स्ट है स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब क्या है? स्केलेबल कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर को रिमूव करना हुआ या फिर कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर को जोड़ना हुआ तो वो काफी आसान हो जाता है। सपोर्ट्स मैक्सिमम 1024 एड्रेसेबल नोड्स, मतलब कम से कम 1024 कंप्यूटर को इसमें ऐड किया जा सकता है। काफी बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है और आसान होता है ये। इसमें जो है डेटा की जो डेटा जो है एक बार में कई कंप्यूटर, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेज सकता है एक ही समय पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए जो है हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। गुड ऑप्शन फॉर मॉडर्न नेटवर्क्स, यहाँ पे आज का जो नेटवर्क है उसमें काफी ज्यादा यूज होता है। लोअर स्टार्टअप कॉस्ट, इसमें जो है अगर स्टार्टअप कॉस्ट लगाना है तो काफी कम है, बहुत कम है। और इजी टू मैनेज भी है, यहाँ पे इजी टू मैनेज भी है। ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन करना है तो आसान है। मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन यूज, आज तक का जो सबसे ज्यादा टोपोलॉजी यूज होता है वो यही है। तो एडवांटेजेस इसमें काफी ज्यादा है, इसीलिए यही ज्यादा यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? हब इज अ सिंगल पॉइंट फेलियर, अगर मान लिया कि हब में कोई गड़बड़ी आ गई, फेल हो गया हब, तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। रिक्वायर्स मोर केबल देन द बस, जो बस टोपोलॉजी होता है उससे ज्यादा केबल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है स्टार टोपोलॉजी में। यहाँ पे देखिए मेश टोपोलॉजी है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। मेश टोपोलॉजी, हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है और सबका अलग अलग
नेटवर्क है सबका जो है आपका दिया हुआ है कि कौन कौन सा यहाँ पर ये सारा कनेक्शंस जो है वो हर कंप्यूटर के साथ है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे कितना कंप्यूटर है, 6 कंप्यूटर है। तो अगर 6 कंप्यूटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने कंप्यूटर यहाँ पे हो जाएंगे कनेक्शन, 5 का कनेक्शन होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, मतलब n-1 जो मैंने आपको बताया था कि ये n-1 जो है इसमें कनेक्शंस बनेंगे हर कंप्यूटर के साथ। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितना बनेगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, n जो है 6 है तो n इंटू n-1 होता है, तो 6 इंटू 5 30 कनेक्शंस। तो टोटल अगर आप गिनेंगे तो सब मिलाकर के 30 कनेक्शन 30 कनेक्शन बनेंगे अगर 6 कंप्यूटर है तब। तो यहाँ पे ये मेश टोपोलॉजी है, सिंपल यहाँ पे दिखाया गया है मेश टोपोलॉजी। ईच कंप्यूटर कनेक्ट्स टू एवरी अदर, हर कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देखिए हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी, हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी मतलब उस रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। तो जो आपका ये कंप्यूटर है इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो वो डुप्लीकेसी होने के चांसेस हैं। डुप्लीकेसी मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा अगर भेजा जा रहा है तो वो इसको भी जा सकता है, उसको भी जा सकता है, लेकिन जहां पे डेस्टिनेशन होगा उसी को जाएगा। तो यहाँ पर मान लिया कि ये आपका जो मेश है उसमें क्या होता है कि कनेक्शन किया हुआ है, वायर के थ्रू ही कनेक्शन है। तो वायर से जो है आपका जो वायर है, अगर मान लिया वो वायर बिजी है तो दूसरे माध्यम से भी जा सकता है। मतलब कहने का मतलब समझिएगा कि अगर मान लिया कि डेटा इस कंप्यूटर को जो है इस कंप्यूटर को भेजना है तो उसके लिए पर्टिकुलर वायर है यहाँ पे, तो वो डेटा यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर मान लिया कहीं पर ये बिजी है, कहीं दूसरे चीज में बिजी है ये, तो वो दूसरा रास्ता भी एक्वायर कर सकता है। यहाँ पे जो आपका ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है क्योंकि कनेक्शन इसके साथ भी बना हुआ है, इसके साथ भी बना हुआ है। तो कई सारे वायर्स हैं जिसके जरिए जो है कनेक्शंस बने हुए हैं, तो डेटा ट्रेवल कर सकता है। रेयरली यूज्ड, ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स यहाँ पे काफी ज्यादा है। वायरिंग इज मोर, क्यों नहीं हो सकते हैं, रेयरली क्यों यूज होता है, तो वायरिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहला चीज कि वायरिंग इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। दूसरा कॉस्ट हाई है क्योंकि उतना ज्यादा वायर, 6 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए 30 वायर चाहिए, 30 वायर्स, विच इज बिट कॉस्टली। ट्रबल शूटिंग यहाँ पर करना आसान नहीं है, बहुत ट्रिकी ट्रबल शूटिंग चाहिए। मतलब अगर कोई कंप्यूटर खराब हो गया तो उसको पता करके ठीक करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि कई सारे केबल से एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए। कनेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक, अच्छा यहाँ पे वेरिएशन हाइब्रिड मेश क्रिएट पॉइंट टू पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लिया कि आपके पास हाइब्रिड है, हाइब्रिड कहने का मतलब कि अलग अलग टोपोलॉजी है और वहां पर अलग अलग टोपोलॉजी को एक साथ एक जगह पे यूज अगर हम लोग करना चाहते हैं तो वो वेरिएशन ऑफ हाइब्रिड मेश देगा। मतलब कि एक मेश का एक अलग हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगा जो कि पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्रिएट करेगा। ये एक टोपोलॉजी, फिर दूसरा टोपोलॉजी, फिर तीसरा टोपोलॉजी, और वो सारा के सारा एक ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ जुड़े हुए होंगे। पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब एक नेटवर्क यहाँ, एक नेटवर्क यहाँ, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है, एक नेटवर्क ये, दूसरा नेटवर्क ये, और एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलेंगे। कनेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक नेटवर्क डिवाइसेस, कनेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक नेटवर्क डिवाइसेस मतलब जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके बीच में कनेक्शंस होते हैं। ऑफन सीन इन वैन इम्प्लीमेंटेशन, जो वाइड एरिया नेटवर्क है वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो कि जहां पर कि हम लोग आईएसपी का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज करते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस है, रोबस्ट होता है, रोबस्ट मतलब काफी टफ होता है, उसमें अगर एक वायर खराब हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे वायर लगे हैं, डेटा पासेस तो होगा। देयर इज द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, प्राइवेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर के लिए डेडिकेटेड लाइन गया हुआ है ना, हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग लाइनिंग है। द नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड विदाउट डिसरप्शन, तो यहाँ पर क्या है कि जो नेटवर्क है उसमें जो डिसरप्शन है वो काफी जो है यहाँ पे
नेटवर्क जो है एक्सपैंड हो सकता है। जब नेटवर्क एक्सपैंड किया जाएगा तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक वायर को लंबा करना है, बड़ा करना है, तो उस एक वायर को निकाला जाएगा। कनेक्टिविटी तो अलग वायर है ही, कनेक्टिविटी उससे बनी रहेगी, दिक्कतें नहीं आएगी। बस और रिंग जैसा नहीं है जिसमें कि एक वायर को हटाया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। यहाँ पे वो चीजें नहीं है। डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स मेक्स फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट जब बनता है तो कई बार जो है कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस कहीं मर्ज ना हो जाए, मिल ना जाए, तो सभी सारे आईपी एड्रेसेस का ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स जो है बनता है, जिसमें कि हो सकता है कि कभी कभी फॉल्ट हो जाए, दिक्कतें आ जाए, तो उसमें आईपी एड्रेस को चेंज करना पड़ता है मैनुअली। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे मेश में है, एक थोड़ा ये मेश में नहीं है ये प्रॉब्लम, ये एडवांटेज है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बनते हैं, एक पॉइंट से सीधा दूसरा पॉइंट में। तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपका आईपी एड्रेसेस की जो प्रॉब्लम जो कि बस और रिंग में आ सकती है, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी, ये इसका एडवांटेज है। जबकि यहाँ पे डिसएडवांटेज दिया हुआ है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स मोर केबल देन अदर लैन टोपोलॉजी। यहाँ पे बहुत सारा वायर्स लगता है। कॉम्प्लिकेटेड इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लिकेटेड इंप्लीमेंटेशन है। कॉम्प्लिकेटेड इंप्लीमेंटेशन कहने का मतलब यह है कि जो कॉम्प्लिकेटेड इंप्लीमेंटेशन होगा, जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कई सारे वायर्स चूंकि लगते हैं तो काफी यहाँ पे जो है इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना। अब यहाँ देखिए इंस्टॉलेशन एंड रिकनेक्शंस आर डिफिकल्ट। जो इंस्टॉलेशंस हैं वो डिफिकल्ट हो सकते हैं। शेयर बल्क ऑफ वायरिंग कैन बी ग्रेटर देन द अवेलेबल स्पेस। जितना भी आपका अवेलेबल स्पेस है उसमें जो है वायरिंग जो है डिफिकल्ट हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एक्सपेंसिव भी है। तो ये सारी की सारी चीजें डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें दी गई हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? कई सारे अलग अलग नोड्स यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं और ये सारे नोड्स एक साथ कनेक्शन किए गए। यहाँ पे जो है आपको मैंने हाइब्रिड टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी दोनों के बारे में बता दिया है। ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस और स्टार टोपोलॉजी जैसा जो है यहाँ पे जो है एक चीज अगर बनेगा, बस टोपोलॉजी है तो केवल बस लगा हुआ है, उसके अंदर स्टार अगर लगा हुआ है तो स्टार केबल लगा हुआ है। तो बस और स्टार का बेसिकली जो कनेक्शंस है वो यहाँ पर अगर रहेगा तो वो ट्री टोपोलॉजी काउंट हो जाएगा। मतलब बस टोपोलॉजी केवल बस 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 लगा हुआ रहेगा तो भी आपका जो है वो ट्री टोपोलॉजी कहलाएगा, और बस और स्टार अगर साथ में आ जाएगा तो भी वो ट्री टोपोलॉजी कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, यहाँ पे ये पूरा एक बस है, लेकिन यहाँ पर ये जो है एक स्टार टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये स्टार टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ये स्टार टोपोलॉजी, लेकिन सिंगल बस से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर्ड वर्क स्टेशन कैन कनेक्टेड टू अ लीनियर बस बैकबोन। तो ये जितने भी स्टार हैं वो सब एक लीनियर बस से जुड़े हुए होते हैं, मतलब एक ही बस से जुड़े हुए होते हैं। द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज डाउन। जैसे ही अगर ये आपका वायर खत्म हुआ, मतलब पूरा का पूरा चीज खत्म हो जाएगा, मेन आपका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। तो यहां पर जो है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ दिस नेटवर्क कुड बी केबल 1। तो ये केबल 1 जो दिया हुआ है यही आपका एग्जाम्पल है जो कि ट्री टोपोलॉजी का है। तो यहां पर जो है बस का देखिए, बस का एक टोपोलॉजी का देखें तो नेटवर्क इज स्मॉल, नेटवर्क काफी स्मॉल होता है। नेटवर्क विल बी फ्रीक्वेंटली कॉन्फ़िगर्ड, नेटवर्क जो है फ्रीक्वेंटली बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही कम एक्सपेंसिव है ये। नेटवर्क इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो मच। यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कनेक्शन स्लो होता चला जाएगा और हमारा डेटा स्लोली पास होगा। वहीं पर जब स्टार की बातें करेंगे तो इट मस्ट बी इजी टू ऐड और रिमूव पीसी। स्टार में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई एक कंप्यूटर खराब हुआ हटा दो, है ना, उसमें पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म नहीं होता है। इट मस्ट बी इजी टू ट्रबल शूट। ये भी इजी भी है, ट्रबल शूट करना आसान है, मतलब कि किसी कंप्यूटर को अलग करके हटा देना बहुत आसान है।
नेटवर्क इज लार्ज, इसमें नेटवर्क बड़ा बनाया जा सकता है, काफी बड़ा बनाया जा सकता है। नेटवर्क इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द फ्यूचर, आगे जो है नेटवर्क को बढ़ाया जा सकता है। रिंग में क्या होता है, नेटवर्क मस्ट ऑपरेट रीजनेबली अंडर हेवी लोड, बहुत अगर हेवी लोड है तब भी जो है आपका जो नेटवर्क है वो ऑपरेट हो जाता है इसमें रिंग टोपोलॉजी में। हाई स्पीड नेटवर्क इज रिक्वायर्ड, इसमें जो है काफी स्पीड वाला नेटवर्क चाहिए, काफी इसमें ज्यादा डेटा जो है कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है आपको कनेक्शन चाहिए, और जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक आपका सही बनेगा नहीं। तो ये चीजें है इसमें। नेटवर्क मस्ट ऑपरेट रीजनेबली अंडर हेवी लोड, है ना। और क्या है, हायर स्पीड नेटवर्क इज रिक्वायर्ड, नेटवर्क विल नॉट बी फ्रीक्वेंटली कॉन्फ़िगर्ड, हमेशा जो है हर बार जो है नेटवर्क को कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता है, रिकॉन्फ़िगर नहीं किया, एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया उसके बाद काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी है, काफी सारे उसमें कंप्यूटर को अटैच किया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट my network topology. I hope you must have liked the video. सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दी गई है, सभी कुछ सही से बता दिया गया है। आप लोग जो है इसको एक बार पढ़ लें ध्यान से, और जहां जहां पर आपको नोट्स बनाने की जरूरत है वो भी आप क्रिएट कर लें। यहाँ पर आपको सब कुछ दे दिया गया है, ये पीपीटी भी आपके पास चला जाएगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मैं भेज दूंगा, तो इसको जो है आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।